सोनिया जी को भी नहीं जाना चाहिए, खड़गे साहब को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये राम मंदिर जो है भाजपा ने बनाया है। तो इसके पीछे एक षड्यंत्रकारी नीति है और राम राज तभी आएगा जब तक समाजवाद नहीं आएगा, तब तक राम राज नहीं आ सकता। और मुलायम के साथ तो मुल्लों का राज चलता था, मुल्लों का, अब तो मुल्लों का राज चला गया। ये बताइए, सफेद में डांस करवाना ये अच्छा है कि राम राज्य आना अच्छा है? अब अगर इस कलयुग में अगर कोई राज करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, इसकी चेतावनी मैं दे रहा हूँ। मैं सबकी जल चुकी है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, सब अपना ठिकाना ढूंढ लें अब। नमस्कार, द राष्ट्रवाद देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। राम मंदिर को लेकर के लगातार तैयारियां हो रही हैं और निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। अब निमंत्रण पत्र पहुंचा है कांग्रेस पार्टी के पास, खड़गे साहब के पास भी निमंत्रण पत्र पहुंचा है, सोनिया गांधी के पास भी निमंत्रण पत्र पहुंचा है। अब तमाम सारे लोग, क्या राम मंदिर पर 22 तारीख को जो उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही उस पर ये सारे लोग पहुंचेंगे। ये आम जनता है, आम जनता से बातचीत करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये तो कहने के लिए राम मंदिर है, वो 24 की पूरी तैयारी है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक लोकसभा का मंदिर बनाए हैं, उसमें आदरणीय मोदी जी फिर बैठे और क्योंकि जाना है यूपी से, माहौल खराब है यूपी में, तो इसके पीछे एक षड्यंत्रकारी नीति है। जैसे आपने दीपावली में देखा कई लाख दिया दीपक अयोध्या में जला, आप वहीं गांव में देखिए कि गरीबी के कारण सरसों का तेल या तिल का तेल डाल के गरीब दीपक नहीं जला पाया। तो इस तरह से देश में आप एक तरह से दिखा दीजिए, और गांव आप दिखा दीजिए अयोध्या में 1 लाख दीपक जल गया और गांव में 10 दिया नहीं जल पा रहा है। तो इस तरह के सवालों को जनता जब पूछ रही है, इसको पूरी तरह से ये तो मंदिर है, हम मंदिर का स्वागत करते हैं, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए, उद्घाटन होना चाहिए उनका, और विश्व स्तर पे होना चाहिए। लेकिन उनके नाम पे जो ठगना, उनके नाम पे राजनीति करना, अरे राम बहुत पवित्र शब्द हैं, राम के नाम पे राजनीति करना महापाप होता है। कैसे राम के नाम पे राजनीति, मतलब आप ये बताइए, जय श्री राम 15 लाख हम देंगे, राम का नाम आया। जय श्री राम 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे। जय श्री राम सबका साथ सबका विकास। और जब देने की बारी आई तो जो अपना है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, जो उनके सूट सिलवाने वाले हैं, जो उनको पैकेज देने वाले हैं, जो उनको दिखाने वाले हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? राम समांतर, और राम राज तभी आएगा जब तक समाजवाद नहीं आएगा, तब तक राम राज नहीं आ सकता। हम भी राम को मानते हैं, राम 4 हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बासा, एक राम सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। आप कह रहे हैं कि न्यारा राम है उसकी, आप कह रहे हैं जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक राम राज्य नहीं है, आज नहीं आएगा। ये तो ऐसा राम राज जो राम भक्तों पे गोली चलवाए, वो वाला राम राज। क्यों नहीं, जो गोली चलाया उसको आप जेल भिजवा दिए। अरे तो गोली चलवाए थे, राम भक्तों पे कौन गोली चलवाया? नहीं, राम भक्त अगर थे, राम भक्त के ऊपर कोई गोली चला पाएगा? कौन चाहे वो 90 में क्या हुआ था? 90 में क्या हुआ था? गोली चली थी, तो क्यों नहीं जो चलवाए थे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आज ही उनको मुलजिम साबित कर दे? उन्होंने संविधान की रक्षा किया। सुनिए, ये देश, आपने सही कहा, हमारा आस्था का विषय है राम मंदिर, हम मंदिर में जाएंगे, लेकिन देश का कानून संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये कानून की बात थी। अगर कानून, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाओ, मंदिर बनवाओ, हम चल के मंदिर बनवाएंगे। ये लोग जबरदस्ती मस्जिद तोड़ने का, जो कानून को तोड़ेगा, जैसे आज क्या बुलडोजर चल रहा है, तो क्या हो रहा है? बुलडोजर से हल होगा? इसको आप नहीं पूछ सकते हैं? कोई पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। हमारे सामने गोली मारी गई, ये क्या है? कानून है। उन्होंने कानून का पालन किया था। और मुलायम सिंह यादव, ऐसा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कि जिससे दंगा को रोके थे। ये बताइए, ये जो सपा के चोर हैं, ये बर्थडे मनाने थे, ये इनका करोड़ों का व्यापार था, इनका ये बर्थडे मना रहे थे, वो अच्छा था। और हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में एक अच्छा धर्म का कार्य कर रहे हैं, वो गंदा है? ये बताइए, सफेद में डांस करवाना ये अच्छा है कि राम राज्य आना अच्छा है? मुझे आप ये बताइए। बोलिए जय श्री राम।
और इनका बनवास हो गया है, ये कभी नहीं आएंगे। कांग्रेस आ जाएगी लेकिन ये नहीं आएंगे। सपा खत्म हो चुकी है। ये ऐसा क्यों? ये धर्म कार्य में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये इनके जो इनके कार्यकर्ता थे ये सारे भांग खा के मस्त हो चुके हैं। इनका समाप्त हो गया है। अब अगर इस कलयुग में अगर कोई राज करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। इसकी चेतावनी मैं दे रहा हूं। मैं योगी जी ऐसा क्या किए हैं जो राज करेंगे? क्या कहते हैं? किए हैं क्या नहीं किए हैं ये बताइए। मैं बताऊं, आदरणीय ये जो प्रधानमंत्री ये मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, ठीक है। हमारे बाबा आकर के मंदिर बनाने की, ये देखिए जा रहे हैं मंदिर बनवाए, ठीक है। राम मंदिर का मुद्दा आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर का जब मुद्दा हल होगा तब आप भी कहेंगे हम हिंदू हैं, तब आप हिंदुस्तान में रह के कहेंगे कि हम हिंदू हैं, ठीक है। ये सपा के चोर कभी नहीं आएंगे। आपकी कितने साल की उम्र? 18 साल की उम्र है। 18 साल की उम्र। 1 नवंबर को 18 साल पूरे हुए हैं। अभी वोट करने लायक हुए हैं। पहली बार वोट देंगे, बाबा को वोट देंगे, बीजेपी को लाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि राम वहाँ पे अयोध्या में दिए जलाए जा रहे हैं लेकिन घर में दिए जलाने के लिए तेल नहीं है। कौन कह रहा है? ये चोर कह रहे होंगे जिनके घर में खाने को नहीं है, पतुरियों को डांस करवाने के लिए होता है वो कहते हैं। कौन कहता है चोर? अगर ये बताइए, ये डांस करवाने में पैसा आ जाता है तो तेल चलाने में क्यों नहीं? ये चोरों की बात है, ये और कोई नहीं। अच्छा आदमी कोई नहीं कहेगा। हिंदू है तो जिंदा है, हिंदू नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा क्यों? भैया हम 80% है, हम चूतिया थे, हम गुलाम थे और आज हम सरकार में हैं। अब तो 80% की सरकार बनेगी वरना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब मुलायम के साथ तो मुल्लों का राज चलता था, मुल्लों का। अब तो मुल्लों का राज चला गया। अब बीजेपी का भी हिंदुत्व का राज है और भारत में रहना तो राम राम कहना होगा। 500 रुपए का तेल जलाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे मेहनत करेंगे, इंसान है, मेहनत करेंगे। वो नहीं करेंगे कि कब्रिस्तान की बात करेंगे, बस इतना ही कहेंगे। बस आप मैं माता जगत जननी पीताम्बरा देवी का भक्त हूँ। किसी की टोली, सबकी टोली जलने वाली है, जल चुकी है, सबकी जल चुकी है। किसी का कोई ठिकाना नहीं है, सब अपना ठिकाना ढूंढ लें। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब हिंदू अब तक सो रहा था। अब चाहे हिंदू हो, हिंदू के साथ चाहे मुसलमान हो, कहार हो, पासी हो, हर बिरादरी ये जाग चुका है कि मुझे मेरी नैया अब भाजपा ही पार लगाएगी। भाजपा नहीं थी, पेट्रोल पंपों में चिप पकड़ा जाता था, गुंडाई होती थी, खुलेआम प्लाट कब्जा करते थे विधायक। अब आज वही विधायक बिल नहीं पा रहे, छिपे कहाँ? निमंत्रण सोनिया गांधी और कांग्रेस खड़गे सबको मिला है राम मंदिर का। मिला तो सबको है लेकिन ये लोग आएंगे नहीं। चोर आदमी वहाँ नहीं आएंगे। वहाँ केवल वही आएगा जो भक्त होगा। एक छोटी सी बात, पहले की सरकारों में और मोदी सरकार में जानते सिर्फ कितना फर्क है। पहले भारत हर देश से कहता था हम आपके साथ हैं, आज हर देश भारत से कहता हम तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है भाई जी। ये जिस मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, अरे दादा आप जिस मुलायम सिंह की बात कह रहे हैं वही बुढ़ापे में कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, ठीक ना। उस मुलायम सिंह को ये महापुरुष कह रहे हैं। वही समाजवाद की सरकार थी जो कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री कराती थी, जनता का पैसा बेहिसाब खर्चा किया और मंदिर के नाम पे जो गोली चलवाया। बुढ़ापे में आपके महापुरुष जी कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। आप वही समाजवाद लाना चाहते हैं कि जब समाजवाद आए तो लड़कों से रोज रोज गलती हो। आज बाबा की सरकार में बदतमीजी करोगे तो इनकाउंटर होगा, अवैध कब्जा करोगे तो जेसीबी चलेगा। ये नहीं कि मानवता के नाम पे हम आपकी जमीन कब्जा करेंगे, हम बंजर जमीन कब्जा करेंगे, गौचर जमीन करेंगे, बगीचे की जमीन कब्जा करेंगे। और एक मंत्री जी जो आजम खान साहब हैं, पढ़े लिखे IAS को बदतमीजी से बात करते थे, आज पता चल रहा है कि उनके यूनिवर्सिटी में
हजारों करोड़ रुपया कहाँ कहाँ से आया किसी को पता नहीं चला। ये वही समाजवाद की बात है कि जबरदस्ती मतलब कि वहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई थी और मतलब कि ये असली समाजवाद चाहिए। जब मंदिर तोड़ा गया था तो क्या प्रेम से तोड़ा गया था? हिंदुओं को बैठा करके तोड़ा गया था कि ये हम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं? हिंदुओं 500 साल की लड़ाई लड़ा हिंदुओं ने, और आज ये राष्ट्रीय समझिए प्रतीक है। राम मंदिर राष्ट्रीय प्रतीक है और पूरी दुनिया के इस हिंदुओं के आस्था का केंद्र होगा। और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी, जो लोग शहीद हुए 90 में 92 में, इन लोगों ने जिनको गोली मरवाया, ऐसे लोगों को सत सत नमन। और हम कोशिश करते हैं और फिर से कोशिश करेंगे कि जहां कन्हैया जी पैदा हुए उस पर भी कब्जा करेंगे। तब देखते हैं समाजवाद कहाँ जाएगा। असली समाजवाद तब आएगा, असली रामराज तब आएगा जब समाजवादी की सरकार। नहीं, समाजवादी की सरकार तब आएगी तब लड़कों से गलती रोज रोज होगा, बलात्कार होगा, तब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अब लेकिन अभी बाबा की सरकार में बदतमीजी करोगे तो चाहे मुलायम सिंह यादव के लड़के होगे या किसी के लड़के होगे, गोली मारी जाएगी सीधी। आज आजम खान की कौन दुर्दशा समाजवादी पार्टी कर रही, न राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे, न उनकी हमदर्दी में उतर रहे। शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर कोई लाई तो समाजवादी पार्टी आजम खान साहब को लाई, समझो। अब मुसलमानों की जो दुर्दशा हो रही, इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है। आपका क्या नाम? हमारा सराफत नाम है। आज आजम खान की जो दुर्दशा हो रही है, समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। जो शेर की सवारी की, जिस जमीन की सवारी पर आजम खान को लाने वाली समाजवादी पार्टी, और सीओ की प्रतापगढ़ में हत्या हुई थी जियाउल हक की, तब समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। यह समाजवादियों की सोच है मुसलमानों के प्रति। आप इसी में आंकड़ा लगा लीजिए। बेरोजगारी की बात हो रही, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, सारे पार्क बंद रहे हैं, तब बेरोजगारी क्या ना इन लोगों के नाम उतरा है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो बेरोजगारी भत्ता दिन जाता है। जब तक सरकार रही तब तक बेरोजगारी भत्ता दिन का, और जब सरकार खत्म हुई बेरोजगारी खत्म हो गई। 1 मिनट चाहिए मुझे। पहली बात तो आपका मुद्दा क्या था? इस राम मंदिर पे निमंत्रण मिला है, कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब को, सोनिया गांधी को जाना चाहिए। आप नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहाँ राम मंदिर में। खड़गे साहब, सोनिया जी को नहीं जाना चाहिए। कारण बता देता हूँ। क्योंकि जिस राम को ये लाए हैं उस राम के मंदिर में हम नहीं जाएंगे। जो हमारे राम तिरपाल में थे, हम उस राम के मंदिर में जाएंगे। इस राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद हम जाएंगे। सोनिया जी को भी नहीं जाना चाहिए, खड़गे साहब को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये राम मंदिर जो है भाजपा ने बनाया है, ये उस राम को लाया है। हम उस राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। जिस राम ने हमें बनाया है, हम उस राम मंदिर में जाएंगे जो तिरपाल में थे। हमें इनकी बनाई हुई जो संगमरमर, सॉरी वो धक्का आ रहा, संगमरमर से जो इन्होंने राम बनाया है वो इनके राम है, और जो हमारे राम है वो तिरपाल में है। हम उस उद्घाटन के बाद उस राम के दर्शन करने जाएंगे। हम इस राम के दर्शन नहीं करने जाएंगे, और न सोनिया जी और न ये खड़गे साहब को जाना चाहिए।